अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख रियाज़ एक बार फिर आपसे जुड़ा हूँ वादी करना बेला के अंदर। ये आपके सामने जो मैं व्यूज़ दिखा रहा हूँ ये है नाला बतामाजी का। ये नाला बतामाजी आज बड़े ही ज़ोरों पर है। दिन ब दिन इसका पानी अब बढ़ता जा रहा है। आजकल के मौसम में सैलाब आने का हमेशा ख़तरा मंडलाता रहता है। आज जो है जेठ 9 जेठ है और 1447 जुम्मा का दिन। मैं आपको दिखाऊं, ये मैं इस वक्त बेला के अंदर हूँ। ये मेरे सामने जो नाला बतामाजी बह रहा है ये अपनी अलग एक तारीखी पहचान रखता है। 92 के सैलाब में इसने बहुत सारा वादी करना के अंदर नुकसान दिया था। कुदरत का कहर कुछ ऐसा बरसा था जो 92 में तब यहाँ इस नाला बतामाजी के ज़रिए पूरे टंगडार के इलाके में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक चश्मा हुआ करता था जिसकी बदौलत आज मैं आपको यहाँ के इस चश्मे की कहानी बताता हूँ। बरसों पहले नहीं, ये कुछ सालों पहले की बात है, 2003 से पहले की। यहाँ पर एक खूबसूरत चश्मा हुआ करता था हाइट पे। ये ऊपर वाली जगह जो है यहाँ पर उसका वो टीन लगा हुआ था जिससे वो पानी झरने की तरह यहाँ नीचे गिरता था। यहाँ बहुत अच्छी जगह थी। यहाँ अक्सर हम लड़के आते थे, यहाँ नहाते थे, औरतें आती थी, कपड़े धोते थे, यहाँ नहाते थे, फिर उसके बाद यहाँ इस साइड में वो आराम करते थे। ये बहुत ही एक प्यारी जगह है। मैं बताऊं, यहाँ कुदरती कुछ अल्लाह पाक की तरफ से ऐसा कुछ है, यहाँ मन करता है बैठने के लिए। जैसे गुलमर्ग, यूसमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग के इलाके हैं, उसी तरह ये इलाका भी बहुत ही खूबसूरत अपनी खूबसूरती दर्शाता है। मैं बताऊं, आज 2003 के बाद यहाँ 23 साल होने के बाद मैं यहाँ दस्तक देने आया तो मैंने देखा यहाँ सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ पड़ी हैं। चश्मे का नाम निशान ख़त्म हो रहा है, थोड़ा सा नीचे पानी निकल रहा है, लेकिन कौन कहता है यहाँ चश्मा था। इस तरह इस जगह को कर दिया है। ये जगह भी अपना हक मांगती है, अपना नाम मांगती है, पर यहाँ इसकी हालत ऐसी करके रखी है कि यहाँ कुछ इसका नमूना जो है आने वाले कुछ दिनों के बाद मुझे लगता है ये भी गायब हो जाएगा। मैं बताऊं, यहाँ पर अक्सर लड़के और बड़े बड़े भी आते थे, मछलियाँ पकड़ते थे। उसके बाद यहाँ ये चश्मा जो है इस पे बैसाखी वाले दिन और आगे जब भी मौका मिलता था दिन को 2 बार 3 बार सुबह शाम यहाँ नहाने आते थे, नमाज के लिए मुँह हाथ धोते थे, पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता था, माल मवेशी के लिए पानी इस्तेमाल होता था। उसके बाद यहाँ पर खेल कूद में बैठ जाते थे। ये आपको मैं दिखाऊं जगह, इसको जब कहते हैं और ये बेला के अंदर है। इसके साथ ही खूबसूरती दर्शाता हुआ नाला बतामाजी। आपको अगर ये अच्छा लगा हो और आपके दिल को ये बहा हो तो फिर इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं बताऊं आपको, यहाँ जो ज़लज़ला हुआ था 2005, उसके बाद यहाँ का नक्शा चेंज हुआ है। उससे पहले बहुत ही प्यारा इलाका, आज भी ये अपनी खूबसूरती अलग छोड़ता हुआ ये आपके सामने है। ये दर्शाता है, ये कहता है बार बार, मैं वही जब हूँ, मैं वही बेला हूँ, जहाँ पर अक्सर तुम आया करते थे, बैठते करते थे। और इस चश्मे पे जिसका मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर नहाते थे और उसके बाद पानी इस्तेमाल होता था, कपड़े धोते थे। इसी के साथ फिर इसी जब में मैं आपको चल के आगे एक और चश्मा दिखाता हूँ। आप देखिए कितनी खूबसूरत जगह है ये वादी करना के अंदर जब का इलाका बेले में। जो नाला बतामाजी के साइड में दूसरी तरफ नाला बतामाजी अपनी खूबसूरती छोड़ता हुआ, ये किसी जन्नत से कम नहीं। आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कितना प्यारा इलाका है। सूरज ढलने के वक़्त और सुबह सूरज चढ़ने के वक़्त यहाँ की जो खूबसूरती है सूरज की किरणों के साथ और ही ज़्यादा रौनक बशकती है। मैं बताऊँ आपको, यहाँ एक और चश्मा हुआ करता था। आप देख सकते हो ये चश्मा, ये भी अपना नाम मांगता है, वापस अपना हक मांगता है, अपनी पहचान मांगता है। लेकिन यहाँ हाल कुछ ऐसा है कि चश्मे के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है।
यहाँ पत्थरों का जो हालत यहाँ देख सकते हो, चश्मा इसका नामो निशान भी ख़त्म हो रहा है। इसका पानी भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है। ये पानी भी और सर्दियों में बहुत गर्म हुआ करता था। यहाँ भी अक्सर नहाया जाता था, पानी पीने के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। और जब यहाँ घास काटने का काम होता था तब भी इस पानी की बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती थी, इस्तेमाल होता था माल मवेशी के लिए, कपड़े धोने के लिए। ये अल्लाह ने कुछ ऐसे नवाजा हुआ था इस इलाके को कि कुदरती यहाँ चश्मे जो थे अपनी अरूज पर थे, लेकिन ज़लज़ले 2003 के बाद मैं बताऊँ आहिस्ता आहिस्ता इन चश्मों का जो नामो निशान है वो ख़त्म होता गया। उसके बाद ज़लज़ला जब हुआ 2005 का, उसमें और ही ज़्यादा जितने भी चश्मे थे, जितने भी रास्ते थे वो डैमेज हो गए। उसके बाद इनकी तरफ किसी ने भी तवज्जो नहीं दी, जिस कारण आज ये जगह तरस रही है, अपनी पुराने हक़, अपनी पहचान को मांग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफ़िज़। मैं वादिये करना, बेला और नाला भता माजी की खूबसूरत पेश करता हुआ रियाज़ अहमद आपके साथ अगले व्लॉग में फिर मिलता हूँ।